पाकिस्तान इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुका है और इन सब के लिए जिम्मेदार खुद वहाँ की करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि पाकिस्तान में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना नामुमकिन है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन मेजर इश्यूज़ के बारे में जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंत की ओर संकेत कर रहे हैं, और ये सभी क्राइसिस पाकिस्तान के अंत का कारण बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान के कोलैप्स और बैंकक्रप्ट के 3 सबसे बड़े रीजंस के बारे में विच शोज़ दैट पाकिस्तान इज़ कोलैप्स्ड। लेटेस्ट डाटा की अगर बात करें तो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग दिसंबर 2022 के हिसाब से पाकिस्तान पर पूरे 17.82 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का कर्ज पड़ा है, यानी 22 बिलियन डॉलर, जिसे पाकिस्तान को इसी साल पे करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान अपने डेब्ट्स को पे करने की बात तो छोड़ो, पाकिस्तान अपने डेली एक्सपेंसेस को भी पे करने की कंडीशन में नहीं है। मिनिस्टर पैक्स एंड अलावेंस, मिलिट्री एक्सपेंसेस, पब्लिक कोस्ट कटिंग, तो ये 3 सबसे बड़े प्रूफ हैं विच शोज़ दैट पाकिस्तान इज़ कोलैप्स्ड। तो आइए इन तीनों रीजंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर हम इसके सबसे पहले प्रूफ की बात करें तो वो है मिनिस्ट्री पैक्स एंड अलावेंस। तो किसी भी देश की रिचनेस उस देश के मिनिस्टर्स को दिए जाने वाले फैसिलिटीज़ से पता चलती है, पर आज के टाइम में उन्होंने अपने मिनिस्टर्स पर खर्च किए जाने वाले ट्रैवल और फ्यूल एक्सपेंसेस को ही कट कर दिया है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने फिज़िकल मीटिंग के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दिया है। और इसके बावजूद भी अगर किसी भी मिनिस्टर को इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ता है तो उन्हें बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के बजाय इकोनॉमिक क्लास से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, और उस ट्रिप के दौरान उन्हें अपने ही पैसों से नॉर्मल होटल में स्टे करना पड़ेगा। तो अब ये तो गवर्नमेंट लेवल पर मिनिस्टर्स की बात हो गई। तो आइए बात करते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े रीज़न के बारे में। तो पाकिस्तान तो अब अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस को संभालने की कंडीशन में भी नहीं है। भले ही पाकिस्तान ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मिलिट्री पर 6% ज़्यादा एक्सपेंस किया है, लेकिन उसने इस किए गए एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए आर्मी सोल्जर्स के फूड सप्लाई यानी खाने को ही कम कर दिया है। और फूड सप्लाई इतनी कम हो गई है कि टॉप मिलिट्री के कमांडर अपने सोल्जर्स को 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान के कोलैप्स होने के तीसरे सबसे बड़े रीज़न के बारे में। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिक पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन और कॉस्ट कटिंग मैनेजर लगा दिए हैं। पाकिस्तान में कई कई जगह तो 12 से 15 घंटे तक भी बिजली नहीं आती, और पूरे पाकिस्तान को आधे दिन के लिए अंधेरे में रहना पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली लोगों के घूमने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। न्यू रूल के अकॉर्डिंग वहाँ की दुकानें और मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ शाम के 8:30 बजे तक ही ओपन रखी जा सकती है। और अगर पाकिस्तान के इन्फ्लेशन की बात करें तो इसने तो पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसीलिए यहाँ की जो एसेंशियल फूड है उनकी कीमतों में लगभग 400% वृद्धि हुई है, विच क्लियरली शोज़ कि पाकिस्तान इज़ कोलैप्स्ड। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।